नमस्कार, इनसाइड भारत टीवी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और इनसाइड भारत टीवी के सभी दर्शकों को हमारी पूरी टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के बड़े नेता डॉक्टर मोहसिन खान जी, जो कि पूर्व राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। मंत्री जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर पूरे देशवासियों को, साथ ही साथ अपने जनपद वासियों को, क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। मेरा जो पहला सवाल है, बहुत सारे मुद्दे हैं। 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी और भाजपा का नारा है सबका साथ सबका विकास। किस तरह से देखते हैं 2012 से लेकर 2017 का दौर जो था और 2017 के बाद से अब तक का जो दौर है, इसको तुलनात्मक रूप में आप किस तरह से देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में जो सरकार चल रही है उसके 6 साल से अधिक हो गए और उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। संयोग है कि जिस जनपद के हम लोग वासी हैं, यहीं के माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। पूरे जनपद के अंदर आप देख लें स्थिति। सबसे पहले सरकार बनते ही 3 साल पहले गड्ढा मुक्त का नारा दिया गया था। आज किसी भी सड़क पर आप चले जाएं तो गड्ढे ही गड्ढे हैं। आप जिस सड़क से आए होंगे, जिस राम के नाम पर योगी जी या मोदी जी राज कर रहे हैं, वह सड़क यहाँ से 500 मीटर दूरी पर है, राम जानकी मार्ग। आप यहाँ से उठें, अभी देख लें दाएं बाएं उसके, तो गड्ढा ही गड्ढा है और ये कहिए कि सड़क है ही नहीं। इसी के साथ साथ मुख्य मार्ग में से बड़हलगंज से गोरखपुर, जो बनारस वाली मार्ग कहते हैं, उस मार्ग पर तो कोई पैदल नहीं चल सकता। और जहाँ तक सबके विकास की बात है, सबको विकास का नारा ही मोदी जी ने लगाया था कि हर हाथ को काम देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। आप देख लें, जिस क्षेत्र के आप रहने वाले, जिस जनपद में रहने वाले हैं, अब मुख्यमंत्री से बड़ा तो कोई उत्तर प्रदेश में पद है नहीं। एक भी नौकरी किसी को मिली हो तो बता दीजिए। लेकिन मुख्यमंत्री जी तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि इतने करोड़, इतने लाख नौकरी दे दिए, इतने करोड़ नौकरी दे दिए। भाई उन्होंने कहा है, लेकिन हम कहते हैं कि कोई बता दे जिस गांव में आप बैठे हैं एक आदमी को नौकरी मिली हो, जिस ब्लॉक में आप हैं उस ब्लॉक में किसी को नौकरी मिली हो, जिस जनपद में आप हैं उसमें किसी जनपदवासी को किसी को नौकरी मिली हो। एक आदमी किसी को नौकरी नहीं मिली। झूठे दावे हैं। दावा तो ज़मीन पर ऐसे ही लग रहा है, कोई दावा सत्य नहीं है। मैं झूठा नहीं कह सकता, लेकिन जो वादे हैं, जो दावे हैं, उसमें सत्य से बहुत दूर है, सिर्फ बकवास है। कोरोना बीमारी की हाल आप देख रहे हैं, पूरा देश कराह रहा है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रांत है, जांच की व्यवस्था नहीं है। मुख्यमंत्री के शहर में और राजधानी लखनऊ में पूरे दिन 24 घंटा एम्बुलेंस में मरीज घूमता रहता है, कहीं बेड नहीं मिल रहा है। आपके इसी उरुआ बाजार से और आसपास से जो मरीज गए थे, जो भर्ती थे, उनको पानी तक की अस्पताल में जहाँ भर्ती है व्यवस्था नहीं है। जो आदमी कोविड-19 की जांच नहीं करा सकता, वह और क्या काम कर सकता है? एक महामारी है। मैं नहीं कह सकता कि महामारी सरकार की कोई इसमें दोष है, लेकिन एक महामारी आई तो सरकार की जिम्मेदारी है कि लोगों की जान की सुरक्षा करे, अच्छी दवा का, अच्छे उपचार का इंतजाम करे। जहाँ पर जांच ही नहीं हो सकती, वहाँ दवाई क्या होगी? लोग मर रहे हैं, घरों में लोग क्वारंटाइन हैं,
कोई जांच नहीं हो रही, इलाज नहीं हो रहा है। जो दुर्दशा है प्रदेश का और देश का, किसी से छिपा हुआ नहीं है। राम मंदिर का मुद्दा बहुत लंबे समय से चल रहा था। कोर्ट का फैसला आया और राम मंदिर का पिछले 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ, शिलान्यास हुआ। राम मंदिर का मुद्दा समाजवादी पार्टी, बार बार ये आरोप लगता रहता है कि समाजवादी पार्टी राम मंदिर नहीं बनने देना चाहती है। जहाँ तक राम मंदिर की बात है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने यही तो कहा था कि बातचीत से मामला हल हो या अदालत का फैसले का इंतजार करें। मोदी जी 6 साल पहले प्रधानमंत्री हुए और योगी जी 3 साल मुख्यमंत्री थे। क्यों न सत्ता होने के बाद मंदिर बनवा दिया? उनको भी तो इंतजार करना पड़ा, अदालत के न्यायालय के फैसले का इंतजार करना कि नहीं पड़ा? यही बात तो मुलायम सिंह यादव जी कहते थे, यही बात तो कांग्रेस पार्टी के लोग करते थे। और राम मंदिर का श्रेय भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं है। ये तो अदालत का फैसला है, बन रहा। इन्होंने तो अदालत के फैसले के बाद शिलान्यास किया है। राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बिना तो सारा राम मंदिर का जो भी क्रेडिट जानी चाहिए राजीव गांधी जी को जानी चाहिए। नरसिंहा राव जी प्रधानमंत्री थे, जब तक मंदिर टूट नहीं गया तब तक उन्होंने यहाँ की सरकार को बर्खास्त नहीं किया। इसके लिए तो नरसिंहा राव को कुल श्रेय जाना चाहिए। इनके लिए इनके पास कोई श्रेय नहीं है। भाजपा कहती है कि समाजवादी पार्टी हिंदू विरोधी सरकार है, कितना सही है? देश सबका है और लोकतंत्र में बहुमत का ही राज होता है। अगर हिंदू विरोधी होगी तो राज कैसे करेगी समाजवादी पार्टी? और समाजवादी पार्टी या उसके नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी एक ऐसे नेता हैं कि शुद्ध हिंदू हैं। पहनावे से, देखने में, सुनने में, हिंदी बोलने में, धोती पहनने में, कुर्ता पहनने में कृष्ण भक्त भी हैं, राम भक्त भी हैं। तो भाजपा के कहने से कोई विरोधी हो जाएगा? भाजपा के सर्टिफिकेट का कोई मोहताज थोड़ा ना है। भाजपा सर्टिफिकेट देगी क्या? उससे सर्टिफिकेट लेकर कोई हिंदू विरोधी या हिंदू समर्थक होगा या मुस्लिम विरोधी मुस्लिम समर्थक होगा? ये तो धर्म का संबंध अपने आत्मा से है, अपना व्यक्तिगत मामला है। धर्म जो है कोई किसी के ऊपर थोपा नहीं जा सकता। आदमी अपने मन से हिंदू है, मुसलमान है, समर्थक और विरोधी अपने मन से है। तो भाजपा के प्रमाण पत्र की आवश्यकता समाजवादी पार्टी को, अखिलेश यादव जी को, मुलायम सिंह यादव जी को नहीं है। 2020 का जो सफ़र है आधा से अधिक लगभग ख़त्म हो चुका है। 21 के बाद फिर 22 आएगा। 2022 कार्यकाल उत्तर प्रदेश विधानसभा का ख़त्म होगा। किस तरह से तैयारी कर रही है समाजवादी पार्टी? जनता धोखे में आ गई थी, अब जनता को याद आ रही समाजवादी पार्टी। कोई गांव ऐसा नहीं है उत्तर प्रदेश का जहां विकास की किरण न पहुंची हो। कोई व्यक्ति नहीं है जो समाजवादी पार्टी के सरकार में लाभान्वित न हुआ हो। खुद बीजेपी के हमारे जो मित्र हैं, निर्वाचित मित्र जो विधायक हैं, इसी गोरखपुर के हैं, दूसरी जगह भी नहीं, वो कहते हैं कि इससे अच्छी सरकार समाजवादी पार्टी की थी। वो कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, जो काम समाजवादी पार्टी में करा लिया आज हम नहीं करा पाते हैं। तो समाजवादी पार्टी को भाजपा याद कर रही है, जनता तो याद कर रही है। जनता तो अपने को ठगा महसूस कर रही है कि योगी ने राम के नाम पर, धर्म के नाम पर मोदी ने ठग लिया और एक भी वादा पूरा नहीं किया। विकास के नाम पर
जनता फिर समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगी। लेकिन भाजपा तो बार बार ये कहती है कि समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, गुंडा राज रहता है जब समाजवादी पार्टी की सरकार रहती है। तो ये तो मिसाल दिखाई दे रहा है यहीं पर कि गुंडों की पार्टी किसकी है। आए दिन बलात्कार हो रहा है, सड़क पर लोग पकड़ के मार दिए जा रहे हैं, थाने में लोग मार पीट कर ले रहे हैं, थाना में कानून नहीं लागू हो पा रहा है, थाने के बाहर क्या होगा। कानून व्यवस्था एकदम लचर है, गिरी हुई है, जनता अपने को असुरक्षित महसूस कर रही है। भाजपा का जितना कुछ प्रचार कुप्रचार था वो प्रचार जनता समझ गई है। कौन गुंडे थे, कौन जातिवादी थे, नहीं कोई जान रहा है। समाजवादी पार्टी के सरकार में चंद कहीं किसी कुर्सियों पर यादव बैठा हुआ देख लेते थे तो कहते थे सारे यादव हैं। इस सरकार में क्या हो रहा है देख लें। अरे मुसलमान को तो छोड़ दीजिए, पिछड़ों को तो छोड़ दीजिए, दलितों को छोड़ दीजिए, जिन लोगों के आशीर्वाद से यह सरकार बनी उनका कोई पुरसान हाल नहीं है। ब्राह्मणों की क्या दुर्दशा है, देख नहीं रहे हैं। भाजपा ब्राह्मण विरोधी है। मैं विरोधी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उनसे ब्राह्मण से पूछिए, ब्राह्मण कहेगा हम क्यों कहें, हम कहेंगे तो लोग कहेंगे मुसलमान है कह रहे हैं। लेकिन जो लोगों के टीवी पर बयान देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, लोगों के चौपालों में सुनने में आ रहा है, ये तो ऐसे ही लग रहा है। ये किसी के समर्थक नहीं है, ये सब खुदगर्ज हैं, स्वार्थी हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ कर सकते हैं, जनता से इन्हें इनका कुछ लेना देना नहीं। 2022 में यदि समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो क्या गोरखपुर के दक्षिणांचल में जो राम जानकी मार्ग है उसका उद्धार हो सकेगा? क्योंकि मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग भी की है, जैसा कि आप अभी अभी कहें कि राम जानकी मार्ग पे आप चले जाइए, हम लोग का अक्सर उस पर आना जाना रहता है और दुर्दशा है वहाँ पे। तो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ से आपसे कोई आश्वासन मिल सकता है उस रोड के लिए, उस राम जानकी मार्ग के लिए? जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी और हमारे ही प्रस्ताव पर माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने काम इस पर शुरू कराया था। बीच बीच में कुछ काम जो आप देख रहे हैं, इस वक्त गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, जब सरकार बनते ही यही हाल थी तमाम बाज़ारों की, चाहे उरुआ बाज़ार हो, कुई बाज़ार हो, गोपालपुर हो। ये जो गड्ढे आपको दिखाई दे रहे हैं, तत्काल मैं किसी पद पर नहीं था, ये सारे गड्ढे ऊंचे करके बराबर कर दिए गए थे और इस पूरे सड़क पर काम शुरू हो गया था। सरकार जाने के बाद समाजवादी पार्टी के कोई काम इस सरकार में नहीं हुआ। जो थोड़ा बहुत काम बाकी है या जो अधूरा है, सरकार बनने के बाद 1 साल के अंदर मिलिएगा, पूरी राम जानकी मार्ग बन जाएगी। 1 साल में? ये वादा कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसे कि योगी जी ने कहा था कि 3 महीने के अंदर गड्ढा मुक्त हो जाएगा पूरा प्रदेश? किसी चीज़ को दावा के लिए दलील की ज़रूरत पड़ती है। 3 साल पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी या 12 में जब सरकार बनी, तो 12 की सरकार बनने के बाद 13 में इस रोड पर काम शुरू हुआ था कि नहीं हुआ था? शायद आप छोटे रहे हों, न देखे हों, लेकिन आप पूछ लीजिए। और जितनी चौड़ी सड़क आप दिखाई दे रही है पूरी आपके क्षेत्र में, सब समाज इसी राम जानकी मार्ग पर वह समाजवादी पार्टी के ही समय में जो स्वीकृत थी उसी वक्त काम हुआ, और सरकार बनने के बाद जो काम बंद हुआ आज तक शुरू नहीं हुआ। इनसाइड भारत टीवी से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बार फिर से आपको और इनसाइड भारत टीवी के सभी दर्शकों को इनसाइड भारत टीम की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।
तो आप थे समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर मोहसिन खान, जिन्होंने हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। रही बात 2022 के चुनाव की, तो वो एक विशेष मुद्दा होगा और इसमें दो राय नहीं है कि इस बार जो 2022 का चुनाव है उसमें जो लड़ाई है वो आर पार की होगी। आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है ये यूं ही जारी रहेगा। कैमरे के पीछे है संजय, मैं विकास गोस्वामी, इनसाइड भारत टीवी।